द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पश्चिम बंगाल में ममता का जादू बरकरार है। ममता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बता दिया कि बंगाल में तुम्हारी कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी तुम विवाद उत्पन्न कर लो, कितनी भी तुम संदेश खाली इकट्ठा कर लो, संदेश खाली के मुद्दे को जन्म देने वाला कौन था, ये अब सब आप जानते हैं। उसमें एक एक कड़ियां खुली थी, उसकी वास्तविकता दुनिया के सामने आ गई थी। तो अब ये समझ में आने लगा है जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ और फरेब का काम करती है, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुए और 4 की चारों सीटों पर टीएमसी का जलवा बरकरार रहा। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इससे इस बात से आप समझ सकते हैं कि अब पश्चिम बंगाल में भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पटखनी खा रही है, जो कभी वहां पर मजबूत होने के सपने देख रही थी। अब उसको लगने लगा है कि यहां तो सपना टूट ही रहा है। टूट तो उत्तराखंड में भी गया, टूट तो हिमाचल प्रदेश में भी गया। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है सबने देखा है, और अब जो है चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अभी अभी 2024 के आम लोकसभा चुनाव हुए और उसके तुरंत बाद ये उपचुनाव हुए, और उपचुनाव के नतीजों ने इस बात की तस्दीक साफ साफ कर दी है कि आने वाले राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी लगेगी। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी का परचम लहराया, जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। ये न्यूज 18 इंडिया को कहना पड़ रहा है। इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि टीएमसी का परचम किस तरीके से लहरा रहा है। लोग तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से वहां कहा जा रहा है कि न्याय की जीत होती है। जीएस लिख रहे हैं, इट इज फ्रूट ऑफ मोदी बीजेपी शाह मिस यूजिंग ईसीआई ईडी सीबीआई। यानी ये कहा जा रहा है ये जो कुछ भी हुआ है, ये उस ईडी सीबीआई का जो मिसयूज किया गया है, ये उसका प्रतिफल मिला है, उसका फ्रूट है, ये लोग कह रहे हैं। एनी बीजेपी मिनिस्टर रेड इन जेल बाय ईडी। ये कहा जा रहा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जेल गया ईडी के द्वारा, किसी को जेल भेजा गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए वेस्ट बंगाल को लेकर कहा जा रहा है वेस्ट बंगाल में बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, ये पक्का है। ये गौतम बुद्ध नाम से एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं जीत पाएगी, पश्चिम बंगाल में उसका खाता तक नहीं खुल पाएगा। तो आप इस बात पे समझिए। विनीत सिंह चंदेल भी लिख रहे हैं कि बंगाल के हिंदुओं बहुत जल्द तुम कम हो जाओगे। आप समझिए, ये विष फैलाने वाले लोग, जहर फैलाने वाले लोग, नैरेटिव सेट करने वाले लोग, एक दूसरे को लड़ाने वाले लोग, ये जो हमेशा हिंदू मुसलमान करने वाले लोग हैं, इनका भी जरा आप ये एक्सपर्ट कमेंट देखिए कि किस तरीके से बौरा गए हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। लिख रहे हैं बंगाल के हिंदुओं बहुत जल्द तुम लोग कम हो जाओगे, या फिर बंगाल छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रहने पे मजबूर हो जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये कैसे हो जाएगा कि वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होना शुरू हो जाएगा, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाने लगेगा। ये दरअसल नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी जीत हुई है, ये कहा भी जा रहा है, टीवी चैनल्स भी कह रहे हैं, अब ये सब मानने लगे हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि वेस्ट बंगाल बाई इलेक्शन रिजल्ट 2024, बंगाल में ममता का मैजिक बरकरार, टीएमसी ने चारों सीटों पर जमाया कब्जा, बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। यानी आप समझिए पूरी तरीके से बीजेपी को यहाँ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, सुपड़ा साफ हो गया है सीधे शब्दों में कहें, और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का जलवा बरकरार है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने मानिकलता सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा ने रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदाह में जीत हासिल की थी। यानी 1 सीटें इसमें टीएमसी की थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। वो 3 की 3 और साथ में 1, सभी सीटें जो है वो टीएमसी के खाते में चली गई हैं। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे बीजेपी के लिए झटके माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी चारों सीटों पर चुनाव हार गई। यहाँ रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदा, मानिकतला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इन चारों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी में मानिकलता सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा ने रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदा सीट में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ये तीनों सीटें हार गई है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी विधायकों के पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले जाने के कारण चुनाव हुए थे, जबकि फरवरी 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे के निधन के कारण मानिकलता सीट में उपचुनाव हो रहा था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मानिकलता की सीट जो टीएमसी के पास थी वो टीएमसी के पास बनी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 3 सीटें थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो सीटें भी टीएमसी ने बीजेपी से छीन ली।
टीएमसी ने पांडे की पत्नी सुप्ती को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने रायगंज से कृष्णा कल्याणी और रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को प्रत्याशी बनाया था। भाजपा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को मानिक लता, मनोज कुमार विश्वास को राणाघाट दक्षिण, विनय कुमार विश्वास को बगदा और मानस कुमार घोष को रायगंज से चुनाव मैदान में उतारा था। और जो नतीजे आए वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के खाते में गए और ममता ने इस पर रिएक्शन भी दिया है। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 4 में से 3 सीटें बीजेपी की थी, तो जो अब टीएमसी ने जीत ली हैं, यह जीत जनता की जीत है और मैं जनता का शुक्रिया अदा करते हूँ। हम 21 जुलाई को इस जीत को समर्पित करेंगे, यानी 21 जुलाई को इस जीत को समर्पित करेंगे, यह बात कह रही हैं ममता बनर्जी। मानिक लता विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की प्रमुख उम्मीदवार सुप्ती पांडे ने भी कहा कि मैं हर पार्षद, अपनी टीम के सभी नेताओं, ब्लॉक अध्यक्षों और सबसे बढ़कर सीएम ममता बनर्जी की आभारी हूँ। वहीं आप देख सकते हैं कि लगातार ये हेडलाइंस चल रही है कि ममता बनर्जी का जादू बरकरार है, टीएमसी का जादू चला है। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को इस लिहाज से अगर देखा जाए तो तगड़ा झटका लगा है। मतदान के सभी 10 चरणों के पूरा होने के बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने रायगंज विधानसभा सीट पर 85,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मानस कुमार घोष को महज 50,000 से वोट ही मिले। 50,000 वोटों से बताया गया पीछे चल रहे थे। मतगणना के 20 से 7 राउंड जब पूरे हो रहे थे तो उसके बाद यह खबर आ रही थी कि टीएमसी उम्मीदवार सुप्ती पांडे ने मानिक लता विधानसभा सीट 23,000 से अधिक मतों की महत्वपूर्ण बढ़त बना ली और धीरे धीरे बढ़त बढ़ती गई, 50,000 के आसपास पहुंच गई और फिर ये चुनाव मानिक लता की सीट भी टीएमसी के खेमे में चली गई। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को झटका लगना ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले पश्चिम बंगाल में पैर पसारने की, उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। और ये साफ तौर पर दर्शाने के लिए काफ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, जो चुनाव हो जाने के बाद इंडिया गठबंधन को घेर रही थी, 8500 का वादा जो कांग्रेस की तरफ से किया गया था उसको खटा करके मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन जनता ये समझ रही है कि अगर राहुल गांधी चुनाव जीते हो, मतलब उनकी सरकार बनी होती, वो सरकार में आए होते, तो स्वाभाविक था कि 8500 रुपये का जो वादा किया गया था वो पूरा होता। चूँकि सरकार नहीं बनी है तो स्वाभाविक है कि वो वादा पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन बीजेपी वाले जनता को नासमझ समझते हैं और नासमझी में ये बातें कहने कि 8500 कहाँ है, 8500 कहाँ है। घोषणा पत्र में किए गए दावे तब पूरे किए जाते जब चुनाव जीता जाता, सरकार बनती है तब। लेकिन यहाँ सरकार नहीं बनी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ तो गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार बहुमत नहीं मिला, इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला। तो ये जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाई। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी जिसका जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सभी जगह के मतदाताओं ने, देश की जनता ने ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का जुमला स्वीकार नहीं है, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें स्वीकार नहीं है, स्वीकार है सच्चाई और सच्चाई के राह पर चलना। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।